नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडोलोगोस चैनल पर। मेरा नाम है पवन कुमार और जैसा कि आप लोगों ने डिमांड किया था, आप सभी का 27 तारीख को एएसओ का एग्ज़ाम है उड़ीसा का। तो मैंने उसके लिए थोड़ा सा वर्क किया है और साथ ही साथ ये सिर्फ जो वीडियो है ये पूरी की पूरी सिर्फ एएसओ वालों के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको प्लीज़ ध्यान से सुने। और कुल मिलाकर के फैक्ट यही है कि जब एग्ज़ाम आता है तभी हमारे को इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। वैसे मैंने कोशिश करी कि सारी चीज़ें इसमें मैं कवर कर सकूं, मतलब सारी तो नहीं हो सकती पर जितनी ज़रूरी हैं उतनी मैंने कोशिश करी है। एक वीडियो में, एक शॉर्ट वीडियो के हिसाब से जितनी बन सकती है, ठीक है। इसमें उड़ीसा के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए हैं मैंने, हिस्ट्री मॉडर्न के, सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न के, ठीक है। 2 साल के हैं और ओवरऑल मैंने सारे क्वेश्चन देखने की कोशिश करी थी, तो क्वेश्चन वही रहते हैं। तो जितनी मैंने आपको पिछली 3 वीडियो करा दी हैं वो, और पिछली 3-4 वीडियो जितनी भी कराई हैं वो सब, और ये वाली मिला करके आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा ज़रूर। कुछ ना कुछ नहीं, मतलब आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला, वेयर वाज द रिवोल्ट ऑफ 1857 किंडल्ड, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को, ये है क्वेश्चन 2018 का, उड़ीसा एएसओ एग्जाम में 2018 का क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन मेरठ और बैरकपुर दोनों दे रखे हैं। जब आपको ये दोनों दिखे ना तो थोड़ा सा आपके दिमाग में ना क्लिक होना चाहिए कि मेरठ और बैरकपुर दोनों दिया है। जब इसका आंसर आप बैरकपुर लगाएंगे, ठीक है, बैरकपुर, क्योंकि जो हमारा उड़ीसा मतलब उसका जो बोर्ड है उसने आंसर इसका सी दिया है, ठीक है। जबकि शुरुआत अगर इसका ऑप्शन अगर बैरकपुर ना होता तो उसका आंसर मेरठ होता, क्योंकि 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी थी एक, जो बाई फुट वाली होती है हमारी, ठीक है। पैदल टुकड़ी ने उसमें 20वीं नेटिव इन्फेंट्री, 20th नेटिव इन्फेंट्री से रेवोल्यूशन शुरू हुआ था, ठीक है। अगर बैरकपुर आता है तो बैरकपुर, मेरठ आता है तो मेरठ, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर वाज द हेडक्वार्टर ऑफ गदर पार्टी इस्टेब्लिश्ड। मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में कई बार करा दिया है, सैन फ्रांसिस्को, और इसका आंसर होगा नॉर्थ अमेरिका। अगर देखिए प्रीवियस का देखने का मतलब यही होता है कि हम सिर्फ इनके जो आंसर है वो ना देख करके हम अपना जो ऑप्शन दे रखे हैं ना उस पर भी वर्क करें। ऑप्शन से ही कर बार क्या होता है कि नए क्वेश्चन बन के नेक्स्ट में आ जाते हैं, नेक्स्ट पेपर में हमारे आ जाते हैं। तो ये आपका होमवर्क है, आप वैंकूवर, पोर्टलैंड और बर्लिन अपने एंड से देखने की कोशिश करोगे तो जल्दी सीखने को मिल जाएगा और आपके माइंड में वो सेट भी रहेगा, ठीक है। इसका आंसर है सैन फ्रांसिस्को। अगर नेक्स्ट हमारे इस बार में आ जाता है सैन फ्रांसिस्को कुछ और देता है तो ये है आपका नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। ये अमेरिका के अंदर हुआ था, लाला हरदयाल 1913। इसके बाद नेक्स्ट हमारा, विच बैटल डिड पुट एन एंड फ्रेंच चैलेंज टू ब्रिटिश सुप्रीमेसी इन इंडिया। कुल मिलाकर के फ्रांसीसियों का खतरा जो हमारी ब्रिटिश सरकार थी उसके लिए कब समाप्त कर दिया, कौन से युद्ध में समाप्त कर दिया गया, वो था हमारा वार्निवॉश का युद्ध, ठीक है, ऑप्शन डी। अब श्रीरंगपट्टनम की संधि क्या थी, या फिर जो बैटल था वो क्या था, ये हुआ था हमारा 1789 टू 1792, ठीक है। और कॉर्नवालिस था ब्रिटिश साइड से। ये था हमारा थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है। जो श्रीरंगपट्टनम की जो ये बैटल है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। बैटल ऑफ प्लासी, ये हुआ था हमारा 1757 में, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव था फ्रॉम ब्रिटिश साइड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लड़ाई है हिस्ट्री की। इसमें बंगाल के लास्ट नवाब सिराजुद्दौला 1756 में क्या किया इन्होंने जो फोर्ट विलियम कॉलेज था वहाँ पे अंग्रेज़ ना हथियार ला के रख रहे थे, इकट्ठा कर रहे थे धीरे धीरे, मतलब सब वो उनको एक जगह इकट्ठा कर रहे थे, ठीक है। तो जब सिराजुद्दौला को इस बारे में पता चला तो उन्होंने उनको एक बार वार्न किया कि भाई ऐसा मत करिए। और वार्न करने के जब वो गए तो वो 140 जो ब्रिटिशर्स थे उनको पकड़ करके ले आए और एक बंद कमरे में डाल दिया। ये जो घटना थी ना, इसी को बोलते हैं ब्लैक होल ट्रेजिडी, ठीक है, भूलना मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लैक होल ट्रेजिडी बहुत बार क्वेश्चन भी आ चुका है। ब्लैक होल ट्रेजिडी किसको बोलते हैं, यही थी। इसमें 140 लोगों को रात में जेल में उसमें डाल दिया था बंद कमरे में, और सुबह जब उठे वो सब मर चुके थे, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, युद्ध चालू हो जाता है 1757 में। इसमें मीर जाफ़र जो थे, जो सिराजुद्दौला की तरफ से थे, मीर जाफ़र, इन्होंने चीटिंग करी। उसके बाद क्या हुआ, सिराजुद्दौला हार गए, ठीक है। और यहीं से क्या था, ये भारत का एक फैक्ट और है कि ये भारत का सबसे छोटा युद्ध था, सबसे छोटा वॉर था, सिर्फ 88 डेज चला था, ठीक है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। इसके बाद हमारा थर्ड, बैटल ऑफ बक्सर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बक्सर की लड़ाई के बाद ही क्या था ना कि जितने भी मुग़ल एम्पायर थी और पूरे भारत में ना एक तरह से इनका डर बैठ गया था कि अंग्रेज़ों ने बैटल ऑफ बक्सर में इतने बड़े बड़े जो मुग़ल साम्राज्य के जो राजा आ रहे थे उनको हरा दिया। इसमें 3 लोग थे, शाह आलम सेकंड, मीर कासिम और शुजाउद्दौला। अगेन तीनों ने मिल करके एक तरफ लड़ाई करी, उसके बाद भी अंग्रेज़ों ने इनको हरा दिया। अंग्रेज़ों की तरफ से जो लीड कर रहे थे वो थे हेक्टर मुनरो, ठीक है, बिल्कुल भूलना नहीं है। बक्सर की लड़ाई, बैटल ऑफ बक्सर 1764, ठीक है।
और यहीं से क्या होती है, भारत में डुअल गवर्नमेंट की शुरुआत हो जाती है। नेक्स्ट, When did गांधी जी ब्रेक द सॉल्ट लॉ एट डांडी? देखिए, भूलना नहीं है, मैंने आपको पिछली प्रीवियस जो हमारे मैंने लेक्चर लिए हैं उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से बिल्कुल कहानी की तरह समझाया है इसको, कि 12 मार्च को शुरू हुई थी। जब भी आप ऑप्शन पेपर कर रहे होंगे ना, तो सारे ऑप्शन देखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है आपने पहला ऑप्शन देखा और वहाँ पे आपको 12 तारीख दिख गई, तो कई बार क्या होता है ना, प्रेशर में, अरे मेरे को तो ये आता है, हमने टिक कर दिया, हमने उसको ब्लैक अपने OMR शीट भर दिया हमने। ठीक है, वो ऐसा नहीं करना है, सारे ऑप्शन देखने हैं। 12 मार्च को शुरू हुआ था, 6 अप्रैल को गांधी जी पहुंचे थे 24 दिन की यात्रा के बाद। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी, ना कि ऑप्शन ए। 12 मार्च को शुरू हुआ था, 6 अप्रैल को समाप्त हुआ था साबरमती से दांडी। ठीक है, नेक्स्ट, वेयर डिड सुभाष चंद्र बोस इस्टेब्लिश द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया? ठीक है, फ्री इंडियन लीग, ये भी सुभाष चंद्र बोस ने शुरू किया था। फ्री इंडिया ये वाला जो हमारी प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, इसको एक तरह से सुभाष चंद्र बोस जी ने सिंगापुर में चालू किया था। ठीक है, जब 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने के बाद उन्होंने भारत छोड़ दिया था, उसके बाद उन्होंने सिंगापुर में जाकर के प्रोविजनल गवर्नमेंट की स्थापना करी थी। दिस वाज नोन एज फ्री इंडिया। ये हु ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड द अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन? अहमदाबाद गुजरात में था, तो डेफिनेटली इसमें आंसर हमारा ए है, महात्मा गांधी। आप लोगों का ये होमवर्क है कि आप लोग JB कृपलानी जी के बारे में, NM जोशी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनके बारे में एटलीस्ट 6-7 पॉइंट अलग से अपने एंड से थोड़ी सी वर्क करके रख लेना। अगर कर लिया है तो उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लेना, यही है। ठीक है, नेक्स्ट, हुज कंसेप्ट वाज नॉन अलाइन मूवमेंट? इसमें ये शायद मैंने PPT ढंग से मैं बना नहीं पाया, और तो इसका आंसर इसमें नहीं है, इसका आंसर है डी। और डी ही मतलब दिया नहीं तो डी ही होगा, जवाहरलाल नेहरू। जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय क्या था कि पूरे विश्व में सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो चुका था। ठीक है, और दुनिया 2 ध्रुवों में बढ़ गई थी, मतलब टू पोलराइजेशन हो गया था। एक था हमारा जो टू पावर थी, सुपर पावर, फर्स्ट अमेरिका, सेकेंड वाज रशिया। ठीक है, तो मतलब भारत के ऊपर प्रेशर था कि वो किस तरफ आता है, समाजवाद की तरफ आता है, सोशलिज्म की तरफ आता है, या फिर डेमोक्रेसी की तरफ जाता है। ठीक है, तो इंडिया ने डिसाइड किया कि वो किसी भी तरफ नहीं जाएगा, और वो नॉन अलाइन मूवमेंट NAM की उसने स्थापना करी थी। ठीक है, मोस्टली इसमें डेवलपिंग कंट्रीज थे जो दोनों में से किसी भी तरफ नहीं जाना चाहते थे। आंसर होगा इसका जवाहरलाल नेहरू। विच अमंग ऑफ द वाइसरॉय वॉज एसोसिएटेड विद द एल्बर्ट बिल कॉन्ट्रोवर्सी? ठीक है, देखिए एल्बर्ट बिल कॉन्ट्रोवर्सी जो थी ना, ये इंपॉर्टेंट है, फैक्ट काफ़ी ज़्यादा। एल्बर्ट बिल था क्या, सबसे पहले ये देख लीजिए। इसमें यही था कि जितने भी भारतीय जो जजेस थे ना, उसमें अंग्रेज़ों की तरफ से ये लॉ बनाया गया था कि मतलब जो जज थे ना, उनको बराबरी का दर्जा देने की बात कही थी अंग्रेजी जजेस के बराबर में। ठीक है, जो ब्रिटिश जज थे उनके इक्विवेलेंट पावर देने की बात कही गई थी इंडियन जजेस को। तो जाहिर सी बात है उन लोगों को ये बिल्कुल समझ में नहीं आया, अच्छा भी नहीं लगा, और इसके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शन भी हुए थे। ठीक है, और बाद में एक कंट्रोवर्सी बन गई थी। इसका आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड रिपन। ठीक है, अब इसमें से मुझे लगता है कि इस साल आपका कोई ना कोई एक क्वेश्चन बन सकता है इस क्वेश्चन में से। ठीक है, ऐसा मुझे फीलिंग है, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर बहुत सारे पेपर किए हैं, देखे भी हैं और दिए भी हैं। उसके हिसाब से मैंने आपके लिए अपने एंड से जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं उसका कुछ इसमें ऐड किया है, उसको देख लीजिए। लिटन के द्वारा क्या क्या किया गया है, एंड आई एम रियली सॉरी कि मैं इसको इंग्लिश ट्रांसलेट नहीं कर पाया। थोड़ा थोड़ा सा आप लोग अपनी तरफ से वर्क करेंगे तो डेफिनेटली इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। ठीक है, देखिए जो लिटन का टाइम पीरियड था वो था 1876 टू 80। इनको ओवन मेरिडियन भी कहा जाता था। 1 जनवरी 1877 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की उम्र मैक्सिमम कर दी थी इन्होंने कितनी, 19 वर्ष। ठीक है, 19 ईयर कर दी थी इन्होंने, 19 साल की उम्र इन्होंने हाईएस्ट कर दी थी कि मैक्सिमम यही रहेगी। इससे ऊपर अगर कोई हो जाएगा तो वो IAS का एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा। उस समय जो कुछ ICS एग्ज़ाम था वो। ठीक है, अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो प्राच्य विद्यालय की स्थापना करी थी। प्राच्य मतलब हमारा जो वेस्टर्न था, वेस्टर्न यूनिवर्सिटी की स्थापना करी थी इन्होंने। कहाँ पे, मुस्लिम एंग्लो। ठीक है, अलीगढ़ में। उसके बाद व्यापार के लिए लाइसेंस मैंडेटरी कर दिया था कि अगर कोई ट्रेड करना चाहता है तो उसके पास लाइसेंस होना मैंडेटरी है। 1878 में शस्त्र अधिनियम मतलब आर्म्स एक्ट, ठीक है, आर्म्स एक्ट पास किया था और लाइसेंस मैंडेटरी कर दिया था कि अगर किसी के पास कोई हथियार है तो उसके पास लाइसेंस होना मैंडेटरी कर दिया। ठीक है, और ये लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है कि 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी इन्हीं के टाइम पे पास हुआ था। ठीक है, समाचार पत्र अधिनियम।
ओके, नेक्स्ट ये है हमारे कर्जन। इनका टाइम पीरियड है 1899 टू 1905। ठीक है, यहाँ से देखिए पहला भारतीय टंकण एंड पत्र मुद्रा अधिनियम द्वारा अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारतीय मुद्रा बनाया गया। कुल मिलाकर के यहाँ पर जो था कि ब्रिटिश गोल्ड था उसको इंडियन करेंसी में उन्होंने चेंज कर दिया था। 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट की स्थापना करी। ठीक है, इन्होंने इतने सारे आयोग बनाए थे, इन आयोग के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, पहला था सिंचाई आयोग, इसके अध्यक्ष थे कौन? कॉलिन स्कॉट। इसके बाद हैं आपके रेलवे आयोग, ये बनाया था, ये थे, इसके अध्यक्ष थे टॉमस रॉबर्टसन। ये थर्ड है हमारा पुलिस आयोग, इसमें थे एंड्रयूज फ्रेजर। फोर्थ है विश्वविद्यालय आयोग, इसमें थे टॉमस रेले। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए कर्जन ने गुप्तचर विभाग, एक तरह से गुप्तचर विभाग को क्या कहते हैं यार, अभी ऐसे समझ लो आप लोग, गुप्तचर विभाग को खोला था। कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हब की स्थापना इन्होंने करी थी। 1905 में बंगाल का विभाजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, बंगाल का विभाजन कर्जन के टाइम पे ही हुआ था। पूसा में कृषि, जो हम आजकल ये दिल्ली में पूसा है ना, शायद दिल्ली में, यहीं पर आसपास में, दिल्ली में ही शायद, पूसा में कृषि संस्थान की स्थापना भी कर्जन के टाइम पे ही हुई थी। 1901 में कृषि इंस्पेक्टर जनरल का पद इन्होंने बनाया था, मतलब जो एग्रीकल्चर होगा उसकी जांच पड़ताल करने के लिए। कृषि बैंक खुलवाए, अधिनियम बनाया गया। और 1904 में सहकारी उधारी समिति अधिनियम, ठीक है, मतलब कॉरपोरेट्स के थ्रू जो लोन की व्यवस्था थी 1904 में वो इन्होंने शुरू करी थी। प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम, कुल मिलाकर के जो हमारे हेरिटेज साइट्स हैं उसके लिए जो एक्ट था वो भी इन्हीं के द्वारा लाया गया था 1904 में। क्वेटा एक जगह है, क्वेटा में कॉलेज बनाया गया, जो कि क्या था, वहाँ पे हमारे आर्मी को ट्रेन किया जाना था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और 1904 में विश्वविद्यालय एक्ट, यूनिवर्सिटी एक्ट भी इन्हीं के द्वारा लाया गया था। इंपॉर्टेंट है, प्लीज़, मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं कर पाया क्योंकि टाइम नहीं मिला था। मैं खुद अपने एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा अभी इंडल्ज हूँ, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आप इसको थोड़ा सा वर्क करके अपनी तरफ से समझ लेना। रिपन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रहा, मतलब रद्द किया था इन्होंने आकर के। ठीक है, भारतीय समाचार पत्रों को सुविधाएं दी, काफ़ी सारी जो इंडियन न्यूज़पेपर थे उनको इन्होंने हेल्प की थी आकर के। शिक्षा का हंटर आयोग दो थे, एक हमारा 1920 के आसपास आया था, ठीक है, और एक ये हमारा ये वाला 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए आया था हंटर आयोग। ठीक है, एक ये वाला है शिक्षा के लिए, दोनों में कन्फ्यूजन हो जाना। शिक्षा वाला आया था रिपन के टाइम पर। सिविल सेवा परीक्षा की उम्र दोबारा 21 साल कर दी थी इसमें। ठीक है, सिविल सर्विसेज की एज जो पिछले मैंने आपको बताया अभी 19 साल हो गई थी, यहाँ पे इन्होंने आकर के दोबारा से क्या कर दी, 21 कर दी थी। स्थानीय स्वशासन मतलब लोकल गवर्नेंस की शुरुआत इनके टाइम पर हुई थी, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये वाला, प्लीज़, ठीक है, इसको रट लेना बहुत अच्छे से। रिपन के टाइम पे ही लोकल गवर्नेंस की शुरुआत हुई थी। 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया था। 7 से 12 वर्ष के श्रमिकों के लिए 9 घंटे काम और चाय कॉफ़ी नील पर ये लागू नहीं होता था। कुल मिलाकर के जितने भी अदर वर्क थे उसमें 7 से 12 घंटे का काम और 9 घंटे, मतलब 7 से 12 श्रमिकों के लिए, जितनी उम्र थी इनकी, मतलब 7 से 12 साल के जितने भी श्रमिक थे उनके लिए 9 घंटे का काम फिक्स कर दिया। लेकिन ये रूल लागू नहीं होता था चाय पर, कॉफ़ी पर और नील पर। ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत के उद्धारक की संज्ञा दी जाती है, मतलब कुल मिलाकर के भारत का उद्धार किसने किया, ठीक है, किसने भारत के लिए अच्छे अच्छे काम किए, इसके लिए उपाधि दी गई थी रिपन को, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की। ये इंपॉर्टेंट है कि उपाधि किसको कौन सी मिली, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की उपाधि मिली थी रिपन को, भूलना नहीं है। 1883 में इल्बर्ट बिल पेश किया गया था इन्हीं के टाइम पर। ठीक है, इसको वाइट म्यूटिनी भी बोला जाता है, इसको भूलना नहीं है। ठीक है, इल्बर्ट बिल को वाइट म्यूटिनी भी बोला जाता है। हैदराबाद व राजपुतानों में शामिल नहीं, इसको देख लेते हैं ऊपर क्या लिखा था। 1881 में नियमित जनगणना की, ठीक है, एक तरह से 1881 में, जो 1881 में रेगुलेटेड आपकी वो चालू कर दी थी ना, पॉपुलेशन कंसेंसस आपकी चालू हो गई थी। ठीक है, 1881 में इन्हीं के टाइम पर हुआ था वो, ये मैंने आपको बता दिया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द किया था इन्होंने। नेक्स्ट है हमारे लॉर्ड हार्डिंग। देखिए लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, ये वाले ही इंपॉर्टेंट है, पहले वाले में कुछ ना खास है नहीं, पूछा भी नहीं जाता। 1910 से 1916 का इनका टाइम पीरियड है। दिल्ली दरबार इनके टाइम पे लगा था। दिल्ली दरबार 2 बार लगता है, ठीक है, 1877 में और 1911 में, जब बंगाल विभाजन को रद्द कर देते हैं। दिल्ली राजधानी बनाई जाती है इस टाइम पर, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति, हेड है ना, जो
डीन होते हैं वो इन्हीं को बनाया जाता है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के डीन 1916 में हार्डिंग द्वितीय ही बनते हैं। ये फैक्ट थे कुछ इंपॉर्टेंट, और मैंने कोशिश करी है कि अच्छे से समझा दूँ यार, बस ट्रांसलेशन नहीं कर पाया, उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट एक ये क्वेश्चन था आपका, इसमें ये क्रोनोलॉजी सेट करनी थी। क्रोनोलॉजी के लिए मैं आपको भी बीच में लास्ट में एक अच्छा सा एक रिव्यू दे देता हूँ, एक तरह से अपनी स्पीक के थ्रू ही आपको सब याद हो जाना चाहिए वो अच्छे से, इसको ना बस जहन में बिठा लेना बहुत अच्छे से। रॉलेट एक्ट सत्याग्रह यह आया था हमारा 1919 में। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में। बॉयकॉट साइमन कमीशन, साइमन कमीशन के बारे में 2 फैक्ट हैं, बिल्कुल भूलना नहीं है। साइमन कमीशन जो मतलब हमारा लागू हुआ था, वो लागू कहने का मतलब है जो हमारा वो बनाया गया था वो था 1927, पर वो भारत पहुंचा था 1928 में। तो क्वेश्चन आपका कुछ भी आए ना तो उसमें कंफ्यूज मत हो जाना, 27 में बना था, भारत पहुंचा था 28 में, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, मैं इन सब के बारे में बहुत अच्छे से और बहुत एक्सप्लेन मतलब एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करके पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूँ। ये वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी एक्सप्लेन करूँगा तो, ठीक है। पिछली वीडियोज़ देख लेना एग्जाम से पहले। The only session of Indian National Congress which was presided by महात्मा गांधी was held at, ये भी मैं करा चुका हूँ आपको। बेलगांव अधिवेशन 1924, 1922 में जब चौरी चौरा कांड के बाद इंसिडेंट के बाद गांधी जी को 6 साल की जेल हो गई थी असहयोग आंदोलन समाप्ति के बाद उनकी, तो उनको 6 साल की जेल के बाद पर बीच में उनकी तबीयत ख़राब हो गई और 2 साल में उनको छोड़ दिया गया, ठीक है। 1924 में बाहर आते ही उन्होंने अपने जीवन का एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी, ठीक है, वो था हमारा बेलगांव अधिवेशन। इसके बाद कुछ और है आपका फैजपुर अधिवेशन, ये मैंने आपको पहले कराया है। फैजपुर अधिवेशन पहले क्लास में मेरे को याद है, शायद मैंने इसको कराया था। फैजपुर अधिवेशन ये गांव में आयोजित पहला अधिवेशन था, 1937 में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। इलाहाबाद, देखिए इलाहाबाद के ऊपर कुछ भी क्वेश्चन आएगा ना तो स्पेशली नहीं आएगा, क्योंकि इलाहाबाद में बहुत सारे सेशन हुए थे और एक भी खास नहीं है, ठीक है। अगर बात होती है कराची अधिवेशन की, मैंने पिछली लास्ट वीडियो में शायद अपने में बताया था, जिन्ना वाली क्लास कोई एक जिन्ना वाली क्लास है उसमें, कराची अधिवेशन हुआ था 1913 में, ठीक है। और इसमें क्या हुआ था, जिन्ना ने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था, ठीक है, बिल्कुल भूलना नहीं है। फैजपुर अधिवेशन, बेलगांव, सब मैंने करवा दी हैं आपको पिछली क्लासेज में। 3-4 वीडियो जो है उन सबको देखना है मॉडर्न हिस्ट्री की। कुछ मेरे उम्मीद के हिसाब से कुछ बचना नहीं चाहिए, 10 में से 8-7 तो कर ही लोगे। एट विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस नेशनल फ्लैग वाज होस्टेड बाय फर्स्ट टाइम इन इंडिया, ठीक है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, कोलकाता अधिवेशन। इसको बिल्कुल भूलना नहीं है आप लोगों को, कोलकाता अधिवेशन ही पहला था जब हमने क्या किया था, अधिवेशन नहीं या फिर कोलकाता में ही पहली बार आपका जो भारत का झंडा है वो फहराया गया था, ठीक है। अब कुछ और हैं, लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ के बारे में आपको याद रखना, लखनऊ में ना 3-4 बार अधिवेशन हुए हैं, पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लखनऊ वाला सेशन है वो है 1916 का। इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग में क्या हो जाता है, समझौता हो जाता है, ठीक है। नागपुर अधिवेशन और कोलकाता अधिवेशन। कोलकाता अधिवेशन के बारे में एक खासियत और है, ये 1920 में ये एक स्पेशल अधिवेशन हुआ था, ठीक है, मैंने आपको पिछली क्लास में करवाया है ये वाला। स्पेशल अधिवेशन हुआ था 1920 में। इसमें लाला लाजपत राय हेड कर रहे थे और असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास कर दिया गया था इसमें, ठीक है। और जो नेशनल फ्लैग है वो फहराया गया था, मेरे को डेट अभी याद आई है, 7 अगस्त 1906 को, ठीक है, कोलकाता में ही हुआ था। और कोलकाता का विशेष अधिवेशन है 1920 में। नेशनल फ्लैग होस्टेड हुआ था 7 अगस्त 1906 को, प्लीज़ यार कर लेना अच्छे से, ओके। नागपुर अधिवेशन देख लिए। नेक्स्ट हमारा कौन सा, नागपुर अधिवेशन। नागपुर अधिवेशन ये हमारा ईयरली जो होता था, नॉर्मल सेशन होता था कांग्रेस का, 1920 में हुआ था दिसंबर में, हर साल दिसंबर में ही होता था, कोई नई बात नहीं है। जिन्ना ने इसमें कांग्रेस छोड़ दी थी, ठीक है, जिन्ना ने कांग्रेस छोड़ करके प्रॉपर अपने आप को लीग के थ्रू लीग की तरफ अपने आप को मोड़ लिया था, ठीक है। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे CV राघवाचारी। बाइक बहुत जा रही है आज। CV राघवाचारी। कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन किया गया था, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 1920 का नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन किया गया था। कोलकाता अधिवेशन भी 1920 में हुआ था, पर ये स्पेशल अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता करते लाला लाजपत राय, ठीक है। अब क्या बचा, दिल्ली 1911 में ही इसकी घोषणा हुई थी, 12 में बनी थी, ठीक है। लखनऊ अधिवेशन मैंने आपको सब बता दिया। नेक्स्ट, द फर्स्ट ओडिया मैगजीन पब्लिश्ड इन 1861, ठीक है, इसको भी याद ही कर लेना। 1861 कई बार ना क्वेश्चन को ही उल्टा घुमा फिरा करके दे देते हैं तो वही बन जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, बोधादायनी, ठीक है। और इन सब चीज़ों के बारे में आप अलग से अपने थ्रू से अभी जाओगे, गूगल करना, उत्कल बर्ता क्या था, उत्कल दीपिका क्या था, उत्कल प्रसंगा क्या था, इन सबको अच्छे से पढ़ लेना। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक गांधी द ईयर दैट चेंज्ड द वर्ल्ड 1914 to 1948, ओके।
इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी, रामचंद्र गुहा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्लीज़ इनके ऊपर भी जाके आप गूगल कर लेना, बिपिन चंद्रा ने क्या किया था, रोमिला थापर, फातिमा मीर, इन सब के बारे में दो दो तीन तीन फैक्ट जो जो आपको मिल जाए, अलग से एक सेपरेट पेज लेना A4 साइज़ का, उस पर लिख लेना। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे ये कुछ प्रीवियस ईयर की मल्टीपल स्टेट्स में जितनी बुक्स पूछी गई हैं वो मैंने लिख रखी हैं, मेरे हैंड नोट्स ही हैं। यूपीएससी में, बीपीएससी में, यूपी पीसीएस में, ठीक है, एमपी पीसीएस में, आरएएस में, सबकी जो कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थी जो मल्टीप्लाई में पूछी गई हैं, ठीक है, जिसमें बच्चों को समझ ही नहीं आता ये क्या था, वो सारी कुछ बुक्स लिखी हैं यहाँ पर, उसको आप देख लीजिए एक बार, समझ लीजिए। मैं रिसाइट कर रहा हूँ, ठीक है, आप अपनी तरफ से भी थोड़ा सा पढ़ लेना। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, नेशन ऑफ मेकिंग, एक्सक्यूज मी, सॉरी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, अ नेशन इन मेकिंग, और एस.सी. बोस, सुभाष चंद्र बोस द्वारा द इंडियन स्ट्रगल, लाला लाजपत राय, ऑटोबायोग्राफी राइटिंग्स, M.K. गांधी मतलब मोहनदास करमचंद गांधी, हिंद स्वराज, ठीक है, V.D. सावरकर वाली इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, बंकिम चंद्र चटर्जी, आनंद मठ, द लाइफ डिवाइन, श्री अरविंद, कुल मिला के लाइफ डिवाइन बुक का नाम है श्री अरविंद घोष द्वारा, साधना रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, श्याम जी कृष्ण वर्मा, इंडियन सोशलिस्ट, इन्होंने किताब लिखी थी ये वाली, मैडम भिखाजी कामा वाली इंपॉर्टेंट है, द तलवार, एनी बेसेंट, कॉमन व्हील, व्हील की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, मैनेज कर लेना, कुछ इसमें शिकायत मत करना आप, अरविंद घोष, वंदे मातरम, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बहुविवाह, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, ये शीर्षक था, ये लिखा था अरविंद घोष ने, वंदे मातरम पत्र अरविंद घोष, द लाइफ डिवाइन अरविंद घोष, द आइडल ऑफ ह्यूमन यूनिटी अरविंद घोष, द एसे ऑन द गीता अरविंद घोष, द कन्वर्जेशन ऑफ द डेड ये भी थे अरविंद घोष, द सुपरमैन अरविंद घोष, लोटस ऑफ ड्रैगर ये भी थे अरविंद घोष। ठीक है, अरविंद घोष की बहुत सारी, इन्होंने मतलब राइटर थे, बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखते थे, तो इनकी किताबें बहुत पूछी भी जाती हैं, तो मैंने सब लिख रखी हैं। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट है हमारा गोल्डन थ्रेशोल्ड, इंपॉर्टेंट है, सरोजनी नायडू द्वारा, सरोजनी नायडू और अरविंद घोष, इन सब की, इन दोनों की बुक ना प्लीज़ रट लेना। लेडी ऑफ द लेक सरोजनी नायडू, ये कविता है इनकी। भारत कोकिला, सॉन्ग ऑफ इंडिया, द फायर ऑन डॉन, द वर्ड ऑफ द टाइम, और द ब्रोकन किंग है ये। ठीक है, ये भी किसने लिखी थी, सरोजनी नायडू द्वारा। ठीक है, भारत का आर्थिक इतिहास R.C. दत्त, और एक, चलो भी मुझे अभी क्लिक नहीं कर रहा, नेक्स्ट देखते हैं। और ये यहाँ पे कुछ ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने लिए हैं, सब टॉपिक्स हैं, अब जिसको छोड़ के जाना हो वो जा सकता है, पर पता है ये वो चीज़ें हैं, कई बार ना वो मिसमैच करने के लिए आता है ना कि इसको मैच करियो, मिसमैच नहीं, इसको मैचिंग करिए, ये वाले कुछ देखे होते हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ हैं जो मैंने लिए हैं, मेरे कई बार जो गलत हुए थे वही मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं ताकि आप लोग वो गलत ना हो। ठीक है, इसको देखिए, एशिया माइनर पड़ता है हमारा टर्की में, ये कुछ प्लेट्यूज़ हैं और उनकी पोजीशंस हैं। एशिया माइनर टर्की में, प्लेट्यू ऑफ एनातोलिया टर्की में, मेसिता प्लेट्यू ये है आपका स्पेन के पेनिनसुला में, और चिया पास प्लेट्यू साउथ मैक्सिको, अलास्का, यूक्रेन प्लेट्यू USA, कंबोडिया प्लेट्यू USA, ग्रेट बसीड, हिंदी में बसीड पढ़ा जाता है तो उसको बैसिड पढ़ लीजिए, फिर कुछ भी पढ़ लीजिए, ग्रेट बसीड प्लेट्यू USA, कोलोराडो प्लेट्यू USA, ग्रीनलैंड प्लेट्यू ग्रीनलैंड में ही है, पामीर प्लेट्यू सेंट्रल एशिया, रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी तो सब पता ही होगा, प्लेट्यू ऑफ तिब्बत ये तिब्बत में ही है, हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड। ठीक है, देखिए जितने आप इसमें से रट सको अभी 4 दिनों में अपने उतने कर लेना, कई बार ना पता होता है कि कुछ एक दो पता होते हैं ना, तो वहाँ पे हमारा क्वेश्चन बन जाता है, जैसे 3 का दूसरा, चौथे का तीसरा, इस तरह से हाँ 1-2 मैच होते हैं ना, तो कई बार एक ही पता होने से पूरा आंसर मिल जाता है, तो इसलिए मैंने उसी सेंस के हिसाब से इसको ऐड किया था, तो प्लीज़ इसको कर लीजिए। नेक्स्ट, मेजर वॉल्केनोज ऑफ द वर्ल्ड, ये कुछ वॉल्केनो हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन हमेशा ही रहता है, कोई ना कोई वॉल्केनो पूछते हैं ये। कोटोपैक्सी आपका इक्वाडोर में, द टॉलेस्ट एक्टिव वॉल्केनो इन द वर्ल्ड, माउंट एटना ये सिसिली इटली में, ओजस डेल सलाडो अर्जेंटीना चिली, पोपा कैपिटल ये पोपा वॉल्केनो है, ये भी आपका मैक्सिको में है, मोनालोआ ये आपका हवाई द्वीप में, सेंट कैमरून ये है आपका कैमरून अफ्रीका, वेसुवियस है आपका, इसको नेपाल मत पढ़ लेना, ये नेपल्स है। ठीक है, बे ऑफ नेपल्स इटली, स्ट्राम्बोली ये है आपका मेडिटेरियन सी में, स्ट्राम्बोली को मेडिटेरियन सी भी इसको समझना आप। ठीक है, और मेडिटेरियन सी इंपॉर्टेंट है। क्राकाताओ ये है आपका इंडोनेशिया में, कटमाई अलास्का USA, माउंट राइनियर ये है आपका USA,
और नेक्स्ट हमारा ये चिम्बेरजी इक्वाडोर, इन्फुजिया जापान, माउंट ताल फिलीपींस, ये डेम चंद या डेम चैंड, कुछ भी आप इसको पढ़ लो, ईरान, हंसना नहीं है कोई भी, ठीक है। कोहो सुल्तान ईरान में, और माउंट पोपा म्यांमार, किलीमंजारो तंजानिया, मयाना फिलीपींस। नेक्स्ट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हमेशा पूछ लिए जाते हैं। ये ऊपर गूगल ट्रांसलेशन से हुआ नहीं, मैं आपको फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये वाइट पेपर है, इंडियन गवर्नमेंट का होता है वाइट पेपर, ठीक है। और ये दिस बुक नहीं है, ये ग्रे बुक है, ये गूगल को हिंदी आती नहीं है। ग्रे बुक है ये वाली, ग्रे बुक है हमारी जापान और बेल्जियम सरकार की। येलो बुक है फ्रेंच गवर्नमेंट की, जॉइंट आती है दो या दो से अधिक गवर्नमेंट्स की। ब्लू बुक रिपोर्ट और पब्लिक बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्लू बुक ब्रिटिश गवर्नमेंट की है। वाइट बुक है चाइना और जर्मनी की, पोर्चुगल इसमें इंक्लूड है। ग्रीन बुक रिपोर्ट पब्लिश बाय इटली और ईरान। ऑरेंज बुक नीदरलैंड्स गवर्नमेंट रिपोर्टेड और पब्लिश, कुल मिला के नीदरलैंड्स की है ये। नीदरलैंड का पूरा नाम हॉलैंड था, ठीक है। कंपनी और इनका एस्टेब्लिशमेंट, इसके इनके ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ये थर्ड पे इंच जो लिखा हुआ है ना, ये डच है, ठीक है। पोर्चुगीज़ सबसे पहले आए थे भारत में, पोर्चुगीज़ 1498 में। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में। डच आए थे 1602 में। डेनिश आए थे 1616 में। फ्रेंच आए थे 1664 में। स्वीडिश आए थे 1761 में, ठीक है। अच्छे से इसको रट लेना। इंग्लिश वाला तो कुछ तो ही है, जैसे फ्रेंच वाला हो गया, पोर्चुगीज़ हो गया, और इंग्लिश और ये हो गया। हमारे 3-4 हैं, इनको अच्छे से याद कर लेना, कई बार मैचिंग के लिए आ जाता है। और ये क्वेश्चन है, इनके बारे में हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जमींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था, ठीक है। और जमींदारी व्यवस्था में था 19% क्षेत्र, रैयतवाड़ी में था 51% क्षेत्र एरिया हमारा, महलवाड़ी में था 30% एरिया, ठीक है। और ज़मींदारी में जो हमारे ज़मींदार लैंडलॉर्ड थे, वो उनके ऊपर पूरी पावर थी। रैयतवाड़ी, इसमें कुल मिला के फार्मर्स को पूरी पावर दे दी गई थी। महलवाड़ी में जो गांव का प्रधान होता था, लंबरदार या फिर कोई चीफ गांव का, उसको वो दे दिया था, ठीक है। प्लानर कौन थे, जमींदारी व्यवस्था को लाए थे कौन, आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस और जॉन शोर और टॉमस और रीड मुनरो, ये रैयतवाड़ी में थे आपके हाँ, टॉमस और रीड मुनरो, ठीक है। ये महलवाड़ी में थे आपके हॉल्ट मैकेंजी, ओके। नेक्स्ट ये कुछ लॉ थे, इनको अच्छे से पढ़ लेना, मैं एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, बस शारदा वाला, हाँ, ये आपके शारदा एक्ट है। शारदा एक्ट में लड़कियों की एज 14 साल, लड़कों की एज 18 साल कर दी गई थी। और इसके बाद है आपका कौन सा, कंसेंट एज, हिंदू कंसेंट एज में थी कितनी, 12 साल से कम उम्र की लड़कियों की जो शादी थी उस पर रोक लगा दी गई थी, ठीक है। कंसेंट एज पे ये ध्यान रख लेना। और शारदा पे लड़कियों की एज 14 साल, लड़कों की एज 18 साल, ठीक है। और कंसेंट वाले में 12 साल लड़कियों की एज कर दी थी फिक्स। इसको आप लोग खुद अपने तरफ से पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये कुछ मेजर माउंटेन्स हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन हमेशा ही आता है, और ये मैं आपको खुद दे रहा हूँ, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। रॉकी आल्प्स इटली स्विट्ज़रलैंड, ये आल्प्स वाला देख लेना, कई बार क्वेश्चन ना कंफ्यूज करने के लिए दे देता है। और ये आपके अन्नपूर्णा नेपाल में, ग्लेशियर बैलम, ग्लेशियर ब्रह्म ये आपका पाकिस्तान में, गोसाई थान चाइना में, नंदा देवी इंडिया, राकापोशी पाकिस्तान। कुल मिला के इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना प्लीज़, ठीक है। यहाँ पे वीडियो के एंड होता नहीं है, कुछ क्रोनोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन हमेशा ही आते हैं, मैं आपको रिसाइट कर रहा हूँ, ठीक है। हो सके तो ध्यान से सुन करके आंखें बंद करके बैठ जाना, जो वीडियो के एंड में जब ये आपका हो जाए और उसका सुन लेना। 1885 जब कांग्रेस की स्थापना होती है, उसके बाद से जो इंपॉर्टेंट ईयर हैं मैं उनको बोल रहा हूँ, और हो सकता है शायद आपको कुछ इसमें से हेल्प हो जाए। 1885 में हमारी कांग्रेस की स्थापना हो जाती है, उसके बाद ऐसा कुछ होता नहीं है खास। 1905 बंगाल का विभाजन, ठीक है। 1906 में होती है मुस्लिम लीग की स्थापना। 1907 में कांग्रेस का विभाजन सूरत में। 1908 में ऐसा कुछ था नहीं। 1909 में पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स, और यहीं से जो इलेक्शन की जो एक तरह से वो थी ना, मुस्लिमों को अलग से प्रतिनिधि दिया गया था। 1910 में गांधी जी ने टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना करी थी, दक्षिण अमेरिका में ही। 1911 दिल्ली दरबार लगा था, दिल्ली दरबार, और इसमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था, और घोषणा हुई थी दिल्ली को राजधानी बनाने की। और 1912 में क्या होता है, दिल्ली को राजधानी बना दिया जाता है। 1913 लाला हरदयाल द्वारा सैन फ्रांसिस्को अमेरिका, ठीक है, यहाँ पे गदर पार्टी की स्थापना की जाती है। 1914 में था आपका कामागाटामारू इंसिडेंट, ठीक है। गुरु दत्त सिंह जाते हैं कुछ अपने साथियों को लेकर के, और मतलब कुल मिला के इंसिडेंट याद रखना आप, ये वाला मेरे को भी पूरी कहानी याद करने का मन नहीं है। 1915 होम रूल लीग की स्थापना। 1916 में क्या हुआ था, जल्दी बताओ, सोचो जल्दी से।
हाँ, 1916 में था आपका लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ में क्या हुआ था, कांग्रेस दोबारा से आपस में मिल गई थी, मतलब कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हो गया था। ठीक है। 1917 में मॉन्टेग्यू की घोषणा होती है, मतलब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आए थे 1919 में, परंतु मॉन्टेग्यू की घोषणा हुई थी 1917 में। 1917 में क्या हुआ था, चंपारण 1917 में 3 गठिया के खिलाफ। उसके बाद अहमदाबाद 1918, भूख हड़ताल 1919, 1918 में ही हुआ था खेड़ा। चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा। ठीक है। खेड़ा में था आपका करनही, अहमदाबाद में था भूख हड़ताल। ठीक है। उसके बाद हम पहुंच गए 1918 में, ऐसा 1918 हो गया। 1919, 1919 में क्या हुआ था, 1919 में सबसे पहले हुआ आपका रॉलेट एक्ट, फिर आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद हंटर आयोग आया था 1919 में ही अक्टूबर में, और उसके बाद होता है क्या आपका खिलाफत आंदोलन चालू हो जाता है। ठीक है, 1920 में। उसके बाद 1920 में ही होती है सेम ब्रिज की संधि मई में। चौरी चौरा कांड 1921 में ऐसा कुछ खास हुआ नहीं। 1920 में ही असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के बाद आपका 1922 में चौरा चौरी कांड। 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू मिलके करते हैं आपकी क्या, मोतीलाल नेहरू मिलकर करते हैं आपकी स्वराज पार्टी की स्थापना। 1924 में एचआरए हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। सचिंद्र सान्याल 1925 काकोरी कांड। 1926 में कुछ था नहीं। 1927 साइमन कमीशन की नियुक्ति। ठीक है। 1928 में पहुंचा, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। फिर एचएसआरए की स्थापना, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है। 1929 लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग। ठीक है। रावी नदी के किनारे, सब पूरी कहानी बता चुका हूँ, अच्छे से पढ़ लेना। 1930 साइमन कमीशन सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 में ही होता है आपका क्या, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। 1931 गांधी इरविन पैक्ट। उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, गांधी जी जाते हैं पर हाथ कुछ नहीं लगता। 1932 जो हमारा तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है वो, सॉरी इतना शोर हो गया। नेक्स्ट हमारा 1933। 1933 में 1932 में एक चीज़ और होती है, कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड के बाद की घटना है आपकी कौन सी, पूना पैक्ट, जो गांधी और अम्बेडकर के बीच में होता है। 1933 में क्या हुआ था, गांधी जी ने यरवदा जेल से हरिजनों के लिए काम चालू कर दिया था। 1934 में क्या हुआ था, जल्दी बताओ, मेरे को भी क्लिक नहीं कर रहा। 1934 क्या था, 1934 ठीक है, 1934 में कुछ नहीं हुआ था, अभी हुआ भी तो मेरे को याद नहीं आ रहा है। 1935 में हमारा भारत शासन अधिनियम 1935 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1936 में कुछ नहीं, 1937 में इलेक्शन। ठीक है, 1937 में इलेक्शन हो जाते हैं। उसके बाद 1939 में 1 सितंबर को हो जाता है हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू, और 1939 में 17 अक्टूबर को लीलनीति हुई घोषणा। दिसंबर में क्या होता है, कांग्रेस जो है वो पार्टी छोड़ देती है अपनी पूरी तरह से। ठीक है। 1940 में गांधी जी का व्यक्तिगत सत्याग्रह। 1940 में होता है अगस्त प्रस्ताव, मतलब इसको याद रखना, पहले पाकिस्तान प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव, गांधी जी का व्यक्तिगत सत्याग्रह। ये क्वेश्चन बन चुका है पहले, तो सीरीज़ याद रखना, पहले अगस्त प्रस्ताव, गांधी प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, ये सीरीज़ में थे। ठीक है, पहले पाकिस्तान, अगस्त, गांधी, क्रिप्स। उसके बाद हम पहुंच गए 1942 में। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, और फिर 1900 हाँ, इसके बाद होता हमारी क्या, समानांतर सरकारों की स्थापना हुई थी 1942 में। ये सीरीज़ के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको, कुछ आगे पीछे नहीं बता रहा हूँ बिल्कुल भी। ठीक है, समानांतर सरकार 1942। इसके बाद क्या था पवन, इसके बाद आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हो जाती है 1942 में, रास बिहारी बोस करते हैं। उसके बाद सी राजगोपालाचारी फार्मूला, उसके बाद देसाई लियाकत फार्मूला, ये दोनों 1944 में थे, मार्च का ही कोई मंथ था देसाई लियाकत का, आप लोग देख लेना। उसके बाद हम पहुँच गए 1945 में, विवेल योजना, लेबर पार्टी की स्थापना हो जाती है इसी बीच में, जब वहाँ पे इलेक्शन होते हैं। 1945 में भारत में और केंद्र में चुनाव होते हैं। ठीक है, केंद्र और प्रांत दोनों के चुनाव होते हैं 1945 में। फिर संविधान सभा का गठन होता है। ठीक है, और कैबिनेट मिशन आता है 1946 में। अब हम 1946 पहुँच गए हैं। संविधान सभा का गठन हुआ था 1945 में। ठीक है, उसके बाद 46 में होती है हमारी क्या, कैबिनेट मिशन की स्थापना, और 47 में मिल गई हमारे को आज़ादी। ठीक है, मैंने पूरी कोशिश करी है अच्छे से समझाने की। कुछ फैक्ट अगर गलत हो गए हो तो प्लीज़ मैनेज कर लेना। अभी कुछ है नहीं मेरे सामने कॉपी किताब, दिमाग से जो आया बता दिया, और लेकिन मुझे उम्मीद है कुछ गलत नहीं बताया होगा। ठीक है, थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।